नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिंग फिराज में आप सभी का स्वागत है। करते हैं बात हम आज के हमारे ट्रेड की। और हमने पिछले हफ्ते कहा था कि इस हफ्ते से हम लोग करेंगे शुरू निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस देखते हैं। साथ में देखते हैं चार्ट पर। पहले जो हमारा स्क्रीन पर हम देखेंगे आज हमारी बैंक निफ्टी की लेवल। बैंक निफ्टी की लेवल से आप दिन भर की जो ट्रेडिंग है, जो लोग फ्यूचर और ऑप्शन में करते हैं, उनके लिए ये एक सपोर्ट का काम करेगी। और इसी के साथ में जो है अपनी जो इंडियन ट्रेडिंग मार्केट जो है, इंडियन शेयर मार्केट है जिसमें लोग ऑप्शंस करते हैं, फ्यूचर्स करते हैं, उसमें आपको हेल्प होगी। अब इस हेल्प के साथ में आपको दोनों मार्केट का एनालिसिस मिलेगा। यानी कि फॉरेक्स की बात करते तो गोल्ड में मिलेगा, बिटकॉइन में मिलेगा, कुछ करेंसी, और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में मिलेगा। तो सुबह की अगर बात करेंगे हम लोग, यानी कि आज की, तो आज जो है हमारी जो लेवल है बैंक निफ्टी की, वो है जो रेजिस्टेंस जोन है वो 55,440 की रेंज में है। और हमारा सपोर्ट जोन जो है वो 54,600 के रेंज में है सेंटर की अगर बात करेंगे तो। अब इसके साथ में जो है हमारा जो ब्लू लाइन है वो है 55,230-35 का जो रेंज बना हुआ है। अब जो है यहाँ से जो बैंक निफ्टी ने यहाँ से जैसे ही ये ब्रेक हुआ, एक ही कैंडल में नीचे डाउन साइड में आया, एक ही कैंडल में ऊपर भी गया। अब इस टाइम में क्या होता है, जब भी मार्केट में ओपन होता है, अब ओपन होने के फर्स्ट 5 मिनट में मार्केट होता है बहुत बड़ा वोलाटाइल होता है। अब वोलाटाइल होता है तो ऐसे टाइम में थोड़ा सा रुक कर हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो हम लोग आराम से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब जो है मार्केट में जो है हमारी जो लेवल्स है, और लेवल के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो ब्लू लाइन के नीचे में हमारी प्राइस है, और यहाँ से बैंक निफ्टी की जो रेंज है अब सेलिंग के लिए जो, तो बैंक निफ्टी जो है अभी जो चल रही है 55,000 जो है उससे, और जो है यहाँ पर 100-200 पॉइंट नीचे का जो है यहाँ पर हम लोग आराम से ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि जो है यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जाने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। अब क्योंकि हमारा जो सेटअप कहता है कि जब हमारे ब्लू लाइन के नीचे में प्राइस होती है तो वो नीचे साइड में यानी कि सेलिंग साइड में, और जब अप होती है तो बाइंग साइड में। और इसी के साथ में जब हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो हम लोग उसमें है जो ज़्यादा जोर से यानी कि फोर्स के साथ में ट्रेड करते हैं। वो ट्रेड है यानी कि जैसे हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हम लोग बाइंग करते हैं, और सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम सेलिंग साइड में करते हैं। ऑप्शन में आप लोग इसका बहुत बढ़िया से फायदा ले सकते हैं। दोस्तों, ऑप्शन जब आप खरीदते हैं, जब बैंक निफ्टी गिरती है तो उसके अपोजिशन में जाके आप लोग अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जब बढ़ती है तो उसके अपोजिट जाके आप लोग अच्छे ऑप्शंस में पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ओवर ट्रेडिंग से बचें। सबसे जो है आप लोग पहले और दूसरे ट्रेड में पैसा बना लेते हो और उसके बाद में जो दिन भर जो आप मार्केट को देखते हैं ना, तो यही जो गलती होती है, इसी गलती के वजह से जो है आप अपने पैसे को लॉस कर देते हैं। ब्रोकरेज आपको जो है वो ज़्यादा देना पड़ता है बहुत ट्रेड होने के कारण। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका प्रॉफिट 1000 होता है और आपके ट्रेड होते हैं 10 से 15, और उसमें आपका जो है प्रॉफिट से कई गुना ज़्यादा जो है आपका जो है ब्रोकरेज चला जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से जो है मार्केट और भी है जो नीचे 100-200 पॉइंट का जो है यहाँ पे आपको सेलिंग साइड में ट्रेड मिलेगा। निफ्टी को देखते हैं और करते हैं बात हम निफ्टी। आज से हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी में हम लोग यहाँ डेली एनालिसिस करेंगे। अब जो है यहाँ से है जो निफ्टी अभी चल रही है 24,735, और हमारा जो सब रेजिस्टेंस जोन है वो है 24,950 के जोन में। उससे जो है अभी जो सपोर्ट जोन है वो 24,400 है। तो इसके बीच में जो हमारी जो प्राइस है, इससे जो है अभी हमारा जो ट्रेड है वो सेल साइड का ट्रेड हमें निकल चुका है। हमारा अब से जो है अभी 1 घंटे में हमारा जो ट्रेड है वो निकल चुका है। लेकिन अब जो है यहाँ से जो है टाइम डीके ऑप्शन में शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो ध्यान रहे, हमारा जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट और इसी के साथ में ब्लू लाइन जो बनती है, ब्लू लाइन के नीचे में है, तो आप छोटे टाइम के लिए यहाँ से अच्छे ट्रेड ले सकते हैं नीचे साइड में। और जैसे हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस कैसा काम करता है, जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर में प्राइस होती है तो अप साइड की जो मूवमेंट है वो हो जाती है
तेजी से होती है और अपसाइड की मोमेंट में हमें जो है बाइंग जो मिलता है वो बड़े तेजी के साथ मिलता है, स्पीड्स के साथ मिलता है, जिसमें टाइम डिके का जो समय है वो नहीं के बराबर होता है। जब भी मार्केट में स्पीड होती है तो वो टाइम डिके जो है आपका बच जाता है। और जब भी मार्केट में निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, तो इसमें जब भी आपका जो है साइडवेज होता है तो टाइम डिके बहुत तेजी से जो है होने लगता है, आपके ऑप्शंस जो है वो गलने लगते हैं बायर के लिए, और सेलर के लिए जो है वो फायदेमंद होते हैं, क्योंकि वो सेलर जो होता है ऑप्शन डी के को लेकर अपने घर में चला जाता है। तो इस तरह का जो एनालिसिस है, हम लोग इससे बेहतर और एनालिसिस आपको हर दिन देंगे। तो आज का जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी का हमारा पहला दिन है, तो यहाँ से हम लोग जो अगली जो ट्रेड देखेंगे वो है गोल्ड में, और गोल्ड की ट्रेड के साथ में हम लोग आज देखेंगे कि क्या होने वाला है। गोल्ड कल सडनली जो है कुछ पॉइंट जो है यानी कि 50-60 पॉइंट नीचे आ गया था। मार्केट की जो मोमेंट है वो तेजी से होने लगी थी 2 बजे 3 बजे, और उसके बाद में जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो अब जो मार्केट है कंसोलिडेट हो रहा है। अब नीचे जो देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ में हमारी जो प्राइस है वो ब्लू लाइन के ऊपर में है। यहाँ से जो हमारे अब जो है यहाँ से गोल्ड में जो कि 5-10 पिप के लिए जो है बाइंग हम लोग आराम से कर सकते हैं। और यहाँ से जब जो है हमारा रजिस्टेंस जब भी ब्रेक होगा तो हम लोग बाइंग के साथ जा सकते हैं, या फिर रजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता तो एक रिवर्सल हमें ज़रूर मिलेगा। ध्यान में रख के कोई भी कन्फ्यूज नहीं इसमें। अगर हमारा अभी जो चल रहा है, जो प्राइस चल रही है 3245, यहाँ से हम लोग और जो है 50 तक के आराम से 55 तक के हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। और जब यहाँ से हम लोग 3280 के रेंज में जाएंगे और अगर मार्केट की जो प्राइस है वो हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो हम लोग बाइंग के साथ, अन्यथा यहाँ से हमें एक रिवर्सल जो है आराम से मिल जाएगा, जो कि 5-10 पिप का आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं सेलिंग की, तो सेलिंग जो है हमारे यानी कि ब्लू लाइन के नीचे में आपका जो पहला टारगेट है वो है आज का सपोर्ट, और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद में आप लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि जो कि है यहाँ हमारा जो गोल्ड है वो 3500 तक जाके यहाँ से फिर से रिवर्सल हुआ है। ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरा है, या ये सिचुएशन जो होती है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वो कॉरपोरेट होते हैं, वो अपने प्रॉफिट को हर लेवल पर बुक करते हैं, और छोटे ट्रेडर को लगता है कि तेज़ी आ गए, तेज़ी में बाय कर लेते हैं। लेकिन बाइंग का जो अवसर जो होता है वो गिरने के बाद ही होता है, और गिरने के बाद जब बाइंग करते हैं तो एक समय ऐसा आता कि आपको कम समय में यानी कि कम छोटे छोटे लॉट में बड़ा प्रॉफिट जो है आपको देखने को मिलता है। अब देखेंगे दोस्तों, इसी के साथ में बिटकॉइन की हम लोग बात करेंगे। बिटकॉइन को देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे करेंसी। हमारी जो बिटकॉइन है वो 1,05,000 के करीब जो है प्राइस जाके रिवर्सल हुई है। फिर से जो है आज जो यानी कि कल की अगर बात करेंगे और आज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमें जो लेवल मिला है अभी जो चल रही है 1,02,500 की रेंज में चल रहा है। इसमें 500, 1000, 2000 की जो रेंज है वो कॉमनली है, वो डेली होती है, अप एंड डाउन साइड में होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। और इसी के साथ में जो है अब जो है यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है हमारा तो हम लोग सेलिंग जो यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक हमारा ऊपर में है, ब्लू लाइन के ऊपर में प्राइस होती है, तो रेजिस्टेंस के पास में ध्यान रखें, ब्लू लाइन से अगर ऊपर प्राइस है तो हम लोग रेजिस्टेंस तक इसको बाइंग लेकर जाएंगे 1000 पॉइंट का। यहां से रिवर्सल की बात हम लोग नहीं के बराबर करेंगे, जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम लोग और इसमें 1000 पॉइंट का सेल लेकर जा सकते हैं। यह है आज की हमारी बिटकॉइन की एनालिसिस। इसी के साथ में हम जीबीपी जेपीवाई को देखते हैं और आज की वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जीबीपी जेपीवाई जो करेंसी है हमारी, देखिए कल से अगर बात करेंगे तो कल जो है यहाँ से अप मोमेंट हुआ है, और आज की अगर बात करेंगे तो आज जो है हमारा रिवर्सल जो है हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक न करते हुए ब्लू लाइन के नीचे जैसे ही आया तो यहाँ से जो है हमें अच्छे खासे जो पॉइंट है करीबन 500 पॉइंट की जो मोमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिली। अब जो है कैंडल में जो है उतनी जो स्पीड नहीं रही, यानी कि साइडवेज रहा है। अभी अगर बात करेंगे 1 घंटे 1.5 घंटे की तो यहाँ पर साइडवेज हमें दिख रहा है, और यहाँ से जो है अभी जो है अगर मार्केट हमारे
ब्लू लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो फिर से एक रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। यहाँ से आप सेल साइड में आराम से जा सकते हैं दोस्तों। जीबीपी हम जेपीवाई की बात कर रहे हैं, इसमें अभी फिलहाल में जो वैल्यूम जो है नहीं के बराबर है। इसी तरह की एनालिसिस को डेली देखने के लिए ट्रेडिंग पीराज चैनल को फॉलो करिए और देखते रहिए और लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए। धन्यवाद।